एसएस के स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर चाचा चौधरी और राका। चाचा चौधरी और राका। चाचा जी, मैं इतने सालों से पृथ्वी पर हूँ। मैंने देखा कि पृथ्वी का ये हिस्सा जिसमें भारत है, पृथ्वी के यूरोपीय हिस्से से पिघला हुआ है। साबु एक ज़माना था जब हमारा देश विज्ञान और कला में यूरोपीय देशों से बहुत आगे था। आपसे बूट ने हमारे देश को तरक्की की दौड़ में पीछे धकेल दिया। प्राचीन काल में सबसे पहले हमारे देश में उड़न खटोला बना, जिसे पश्चिमी देश अब हवाई जहाज करते हैं। रामायण और महाभारत की लड़ाइयों में अग्निबाणों का प्रयोग हुआ था, जिसे रूस अमेरिका इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कहते हैं। ओह, प्राचीन काल के वे वैज्ञानिक कहाँ हैं जिन्होंने ऐसी बेजोड़ चीज़ें बनाई। वे सब इतिहास के अंधकार में लुप्त हो गए, परंतु भारत में एक व्यक्ति अब भी ऐसा है जो अपनी मिसाल आप है। आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। क्या नाम है उसका? साबू। मैं उनको चक्रमाचार्य कहता हूँ। चक्रमाचार्य की हवेली पर। आचार्य जी, आप अंदर हैं। चौधरी, चले आओ। साबू जरा सिर झुका कर चल रहा है। चक्रमाचार्य जी, मैं 6 महीने पहले भी यहाँ आया था, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ था, मिला था। हाँ, मैं यहाँ से पूरे 5 साल गायब रहा। हिमालय पर्वत के जंगलों में खाक छानता रहा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों की तलाश थी। इससे पहले 1850 में जब तात्या टोपी बीमार पड़ा था, तो उसके इलाज के लिए मुझे उन जंगलों में जड़ी बूटियाँ लेने जाना पड़ा था। 1850? क्या तब श्री चक्रमाचार्य जी पैदा भी हुए थे? साहब, चक्रमाचार्य जी की आयु 350 साल से भी ज़्यादा है। असंभव। पृथ्वी पर इतनी लंबी आयु का आदमी होना नामुमकिन है। हाँ, हमारे जुपिटर पर हजारों साल तक आदमी जी सकता है। पाठकों को बता दें कि साबू जुपिटर का बासी है। साबू चक्रमाचार्य हमेशा तरह तरह की जड़ी बूटियों की खोज में रहते हैं। इन्होंने हिमालय के जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियाँ खोज निकाली जिनका अर्थ पीकर इन्होंने लंबी आयु पाई। इस लंबू को यह भी बता दो कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे, तो वह संजीवनी बूटी ही थी जिसको सूंघते ही वह झट से खड़े हो गए थे। हमारे देश की जड़ी बूटियों के गुण असीमित हैं। वैद्यराज से माफ़ कर दीजिए। हाँ, आगे बताइए, इस बार आपको हिमालय के जंगलों में क्या मिला? इस बार मैंने हिमालय के जंगलों से कुछ अनूठी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और सबको मिलाकर उनका अर्क बनाया। क्या यह अर्क खांसी जुकाम ठीक कर सकता है? चौधरी, ये साबू बहुत बड़बड़ करने लगा है। मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ऐसी ऐसी जड़ी बूटी सुंघाऊंगा कि हमेशा के लिए गूंगा हो जाएगा। अरे बेवकूफ़, खांसी के लिए तो बनी की दुकान पर मिलने वाली मुलैठी ही काफ़ी है। फिर मैं इतने सालों तक घने जंगलों में क्यों मारा मारा फिरता रहता? मेरा अर्क वह अद्भुत दवाई है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनी। असर देखने के लिए मैं थोड़ा सा अर्क अपनी पालतू बिल्ली को पिलाता हूँ। बिल्ली। आचार्य का अर्क खून में मिलती ही बिल्ली में परिवर्तन आने लगा। बिल्ली का आकार बढ़ते बढ़ते भेड़िए के बराबर हो गया। आचार्य, तुमने अद्भुत अर्क ने बिल्ली में जो परिवर्तन किया वह सचमुच हैरान कर देने वाला है। चौधरी, हैरानी कर देने वाली बात तो अब मैं होने जा रही है। नहीं, मैं तो बिल्ली को गोली नहीं मार दूंगा, वह मर जाएगी। पीठ से हट जाओ। दाएं। आश्चर्य से गोली लगी और वह जिंदा है। आचार्य, क्या बंदूक में गोली असली थी? तुम फिर बकबक करने लग गए साबू। एक तरफ से तुमने मेरी खोज और मेरे ज्ञान को चुनौती दी है। ठीक है, देखो, बंदूक में गोली नकली हो सकती है, पर मेरा ज्ञान परखने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। रेलगाड़ी। वह नकली बिल्ली नहीं हो सकती। मैंने अपनी प्यारी बिल्ली को रेलगाड़ी पर की लाइन पर बांध दिया है। रेलगाड़ी आ रही है, क्या बिल्ली को खोल दूं? नहीं, उसे वहीं बंधा रहने दो जब तक कि उस पर से गाड़ी के पहिए ना गुजर जाएं। ओ बेचारी बिल्ली मर जाएगी, बचाओ कोई। और रेलगाड़ी गुजर जाती है। चाचा जी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? अद्भुत, ये तो अभी भी जिंदा है। वापस आकर अभी तुमने दूध और तुमने कुछ और भी देखना है चौधरी। अब मैं इसे दूसरी दवाई पिलाता हूँ। बिल्ली दवाई पीती है। दवाई खून में जाते ही बिल्ली का आकार घटकर पहले जैसा हो गया। अब ये दूसरे आम जानवरों जैसी हो गई है और उसको कोई भी मार सकता है। मेरा ये अर्क मनुष्य जाति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। 2-4 बूंदें अंदर जाते ही अर्क बीमारियों से नहीं, मौत से ही मनुष्य को बचाएगा। आचार्य, आपने मनुष्य जाति को एक बहुत बड़े खतरे के सामने धकेल दिया है। वह कैसे?
यदि आपका यह अर्क किसी अपराधी प्रवृत्ति वाले मनुष्य के हाथ लग गया तो जानते हो क्या होगा? चौधरी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। यह अर्क पीते ही उस पर से मौत का भय हट जाएगा और वह ज़्यादा अपराध करने लगेगा। मैं अपने इस अर्क की शीशी पर यह लेबल लगा देता हूँ ताकि इसके नज़दीक कोई न भटके। चौधरी, इस रहस्य को मैं और तुम और साबू ही जानती हैं। दोनों अपने घर की ओर चल दिए। आचार्य ने जहर का लेबल लगाकर कुछ हद तक तो अर्क को सुरक्षित कर दिया, फिर भी मेरा दिल कहता है कि इसका गलत प्रयोग हो सकता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक आप बने रहिए हमारे इसी चैनल पर।